बहुत समय पहले की बात है, इतना पुराना कि उस समय ना तो कोई ताजमहल था, ना लाल किला, ना कोई सम्राट। बस थी तो एक नदी, गंगा। और उस गंगा के किनारे एक ऐसा नगर जहां हवाएं भी मंत्र बोलती थी और हर दीपक में भगवान शिव की मुस्कान छिपी हुई थी। तो इस नगर का नाम था काशी। कहते हैं जब ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई और विष्णु ने उसका पालन किया तो शिव ने सोचा कि मेरा स्थान कहाँ है। तो उन्होंने धरती पर एक ऐसी जगह चुनी जहाँ वे स्वयं बसेंगे, जहाँ मोक्ष की प्राप्ति होगी। और उन्होंने तब बसाई थी काशी। यह वही स्थान था जहाँ माँ पार्वती ने अपने स्वामी के साथ गृहस्थ जीवन की झलक देखी थी। यहाँ शिव ने विश्वनाथ के रूप में जन्म लिया, यानी विश्व के स्वामी। और हर दिशा में गूंज उठा, हर हर महादेव। प्राचीन ऋषियों और संतों ने एक मंदिर की स्थापना की। शिवलिंग को गंगा जल से स्नान कराया जाता, स्त्रियां हल्दी कुमकुम चढ़ाती और हर भोर शिव शिव की ध्वनि से आकाश गूंज उठता था। यह कोई साधारण स्थान नहीं था, यह वह स्थल था जहाँ स्त्री को अन्नपूर्णा समझा जाता था। व्रत और पूजा जीवन का हिस्सा थे और शिवलिंग केवल पत्थर नहीं था, साक्षात ईश्वर के दर्शन थे। वर्ष था 1194। कुतुबुद्दीन ऐबक ने काशी पर आक्रमण किया। उसका लक्ष्य था मंदिर को तोड़ना, शिवलिंग को तोड़ना। मगर उस रात जब तलवारें चल रही थी, एक वृद्ध पुजारी की पत्नी शिवलिंग को चुनरी में लपेटे, आंखों में आंसू और होठों पे मंत्र लिए उसे गंगा किनारे छुपा आए। मंदिर गिरा मगर शिव काशी में ही रहे। फिर आया 14वीं सदी का फिरोज शाह तुगलक। उसने भी मंदिर को तोड़ा, मगर हर बार स्त्रियां और साधक दीप जला देते, फूल चढ़ा देते और कह देते शिव को कोई मिटा नहीं सकता, क्योंकि शिव हमेशा काशी में विराजमान रहे। आया औरंगजेब, उसने भी एक फरमान निकाला, काशी का मंदिर गिराओ। उस स्थान पर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई, शिवलिंग फिर छिपा दिया गया और इस बार एक कुएं के भीतर, जिसे आज ज्ञानवापी कुआं कहा जाता है। लोग कहते हैं कि उस कुएं में से आज भी भस्म की महक आती है, जिससे कि मन शांत हो जाता है। वक्त गुजरा, मुगल कमजोर पड़े, काशी सूनी थी, मंदिर टूट चुका था, पर शिव भक्त आज भी दीप जला रहे थे, अपने आंगन में और अपने मन में। तभी आई मालवा की रानी अहिल्या बाई होलकर। विधवा थी मगर बहुत साहसी भी थी, शिव की भक्त थी और उन्होंने कहा, जहाँ शिव की आत्मा हो वहाँ मंदिर फिर खड़ा किया जा सकता है। उन्होंने अपने गहने बेचे, धन लगाया और 1777 में पुनः काशी विश्वनाथ मंदिर बनवाया। उसमें नया शिवलिंग स्थापित किया और हजारों स्त्रियों ने मिलकर उनका श्रृंगार किया। कहते हैं 1835 में पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने 1 टन सोना बेचा, जिससे मंदिर का शिखर मंढा गया। अब जब सूरज उस शिखर पर पड़ता है तो ऐसा लगता है जैसे स्वयं शिव मुस्कुरा रहे हों। वर्ष 2021 से 2022 में काशी को एक नया स्वरूप दिया गया, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। अब मंदिर में गंगा घाट तक सीधा मार्ग है, जहां भक्ति, इतिहास और भविष्य तीनों एक साथ चलते हैं। अगर आप भी काशी जाएं तो ध्यान से सुनिए, हर मंदिर की घंटी में, हर फूल की सुगंध में शिव की आत्मा गूंज रही है, क्योंकि मंदिर टूट सकता है मगर आस्था नहीं। शिव को हटाया जा सकता है मगर लोगों के दिलों से नहीं। काशी कभी उजड़ी ही नहीं थी, हर बार फिर से जाग उठी थी। काशी विश्वनाथ की ये कहानी हमें सिखाती है, जहाँ श्रद्धा हो तो शिव स्वयं मार्ग बना देते हैं। कोई भी भक्त
जो काशी जाता है, चाहे वो स्त्री है या कोई भी इंसान हो, काशी में शिव की नगरी में कुछ ना कुछ जरूर पाकर आता है।